स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम सीरीज़ का रिव्यू करेंगे 11/22/63 का, जिसके मुख्य किरदार हैं जेम्स फ्रैंको। ये सीरीज़ आधारित है स्टीफन किंग की बुक पर, जिन्होंने इट और शाइनिंग जैसे ज़बरदस्त हॉरर मूवीज़ लिखे हैं। तो ये वाली जो सीरीज़ है, ये एक टाइम ट्रैवल के बारे में साई-फाई सीरीज़ है और मिस्ट्री सीरीज़ है। तो स्पॉइलर देने से पहले मैं आपको स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा। मुझे ये शो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। जेम्स फ्रैंको जो इस सीरीज़ में हीरो है और एक्चुअल में उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है, उनका प्लान था एक्चुअली इसको और डिवाइड करके 2 सीज़न बनाएँ या और इसको एक्सप्लोर किया जाए कॉन्सेप्ट को। लेकिन पहला सीज़न जो उन्होंने बनाया, उनको लगा एक सीज़न में बहुत अच्छी स्टोरी बनी है और यहीं पर स्टोरी को रोकना चाहिए। लालच में आकर ज़बरदस्ती और सीज़न नहीं बनाने हैं। स्टोरी की एंडिंग जैसी की है, परफेक्ट है और इसको रोक देना चाहिए। मुझे भी पर्सनली यही लगा। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, उन्होंने पैसे की लालच में आकर इसको छेड़ा नहीं। 2016 में ये शो आया था। हुलू नेटवर्क करके एक यूएस में स्ट्रीमिंग सर्विस होती थी, अभी है नहीं है पता नहीं, शायद उसको ख़रीद लिया गया है डिज़नी द्वारा। तो तब ये उस पर आया था, इसीलिए ये शो उतना फेमस नहीं हुआ। 2016 का शो है और उस समय ये शो उतना फेमस नहीं हुआ। मेरे हिसाब से अगर ये नेटफ्लिक्स या प्राइम पर आता तो ये शो एकदम छा जाता। बहुत ही अच्छा शो है, ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए अगर आप टाइम ट्रैवल शोज़ और इस तरह के शोज़ के फ़ैन हैं तो, और मिस्ट्री के और स्पाई टाइप के जो मूवीज़ होते हैं उसके फ़ैन हैं तो मूवी का एक बेसिक प्लॉट बता दूं स्पॉइलर फ्री। हमारा जो मुख्य किरदार है वो बेसिकली प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1960s में, उनकी हत्या हुई थी रियल लाइफ में। उसको रोकने के लिए ये बंदा 2016 से टाइम ट्रैवल करता है। अब ये क्यों करता है, क्या वो रोक पाएगा, क्या वो सफल हो पाएगा, क्या उसे ऐसा करना भी चाहिए, इस बात पर आपको शो देखना पड़ेगा। और आपको अगर आप शो देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आइए स्पॉयलर्स की बात करते हैं। तो बेसिकली मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा। शो में सभी कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर एक्टर्स हैं, जो भी सपोर्टिंग कास्ट है, सब ने अच्छा रोल किया है। और मुझे शो की अच्छी बात ये लगी, मुख्य किरदार को अक्सर ऐसे शोज़ जो आते हैं तो मुख्य किरदार का अक्सर इंटरेक्शन कराया जाता है एक्चुअल इस तरह के किरदार से जिसे वो बचाना चाहते हैं। लेकिन इस शो की ख़ास बात यह है, जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो प्रेसिडेंट से मिले बगैर ही दूर से, मतलब उनकी स्पेस में गए बिना, मतलब उनके करीब हुए बिना वो उनकी हत्या रोकने की कोशिश कर रहा है। और इस शो की एक और यूनिक चीज़ है, इसका जो टाइम ट्रैवल मेथड है वो एक पोर्टल या दरवाजे के ज़रिए है। तो अब आप कहेंगे इसमें यूनिक क्या है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि प्रेसिडेंट साहब की हत्या हुई थी 63 में, और वो जो दरवाज़ा है वो सिर्फ 1960 में खुलता है। और अगर आप उस दरवाजे से अंदर चले गए, एक बार आप चले गए और आप बाहर आए, आपने वहाँ जो कुछ किया वो इतिहास में शामिल हो जाता है। और लेकिन अगर आप दोबारा उस दरवाजे से अंदर गए, दोबारा अगर आप 1960 में गए, तब वो इतिहास से मिट जाता है और आपको फिर से चांस मिलता है कुछ और लिखने का, इतिहास रचने का। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे मुख्य किरदार को ये सब कुछ करने से पहले उनके एक दोस्त मिलते हैं। वो एक होटल चलाते हैं और वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और मरने वाले हैं। तब वो मुख्य किरदार को अपना राज बताते हैं कि उनके दुकान में कई साल से ये दरवाज़ा है और कई बार उन्होंने सोचा है कि इस दरवाज़े से जाएं और प्रेसिडेंट कैनेडी को बचाएं। कई बार कोशिश की है, एक आध साल भी हो रहे हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस में जब भी वो इतिहास बदलने के करीब आए हैं या उन्होंने कोशिश की है उस बंदे को मारने की जिन्होंने प्रेसिडेंट कैनेडी को मारा था, उसको जब भी वो इतिहास बदलने के करीब आते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ होता है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है 1960 में, या कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से वो वहाँ रह नहीं पाते और उन्हें वापस आना पड़ता है और वो दोबारा कोशिश करते हैं। इस तरह उन्होंने कई बार कई चीज़ों के लिए कोशिश की है। उन्होंने फिर कोशिश की कि वो छोटे इवेंट्स चेंज करने की कोशिश करें, कुछ उन्होंने किए भी हैं सक्सेसफुली, लेकिन फिर वो जब भी अपना मकसद उनको याद आता था तो वो फिर वापस अंदर जाते थे तो वो सब कुछ रीसेट हो जाता था। अब जेम्स फ्रैंको के लिए वो चैलेंज ये करते हैं कि बेसिकली जेम्स फ्रैंको एक अलोन कैरेक्टर है, उनका डिवोर्स हो चुका है और उनकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। वो बेसिकली बहुत उदास होते हैं ज़िंदगी से। तो वो उनसे कहते हैं, भाई तुम इस चीज़ के लिए परफेक्ट हो, मैं भी अब मरने वाला हूँ, तुम्हारे पास और कुछ है नहीं, मतलब क्या करोगे यहाँ रहकर, वैसे भी क्या करोगे, जाओ कुछ साल 1960 में रहो, 61, 62, 63 आने दो और प्रेसिडेंट साहब को बचाओ। बस फिर ये अपने मिशन पर चल पड़ते हैं। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जेम्स फ्रैंको का और सभी किरदारों का। पास्ट में ज़्यादातर सीरीज़ का 95% भाग आप कह लें एक्चुअली पास्ट में ही शूट होता है, 1960s में ही पूरा सेटअप है और बहुत अच्छा सेटअप किया है। आप उस वर्ल्ड में शामिल हो जाते हैं, कहीं भी आपको ये महसूस नहीं होता कि कुछ आउट ऑफ प्लेस है और कुछ अजीब सा लग रहा है। आपको लगता है वाओ क्या अजीब, मतलब आप उसमें एंग्रोस हो जाते हैं। इस तरह का सेटअप किया है, बहुत अच्छा खर्चा किया है शो को बनाने के लिए और उस पूरी टाइमलाइन को रखने के लिए। अब मुझे लगता है बेसिकली टाइम ट्रैवल का जो इसमें एस्पेक्ट है, क्योंकि ये ऐसा टाइम ट्रैवल है, अगर वो बाहर आएंगे तो वो फिर वो खामा खा के वो रीसेट हो जाएगा, तो वापस नहीं जा पाएंगे। तो उनको उनका पूरा मिशन 2 साल 3 साल वहाँ वेट कर एक्चुअली वेट करना उनके लिए ज़रूरी है। अक्सर टाइम ट्रैवल शोज़ में हम देखते हैं जो भी कैरेक्टर्स टाइम ट्रैवल करते हैं, जैसे एवेंजर्स में हमने देखा, बहुत सारे जगहों पर देखा, उनके लिए टाइम ट्रैवल बहुत ईजी होता है। वो एग्जैक्टली उस मोमेंट में चले जाते हैं जहाँ उन्हें जाना है,
वो अपना मिशन सक्सेसफुली कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक पूरी ज़िंदगी आपको गुजारनी है वहाँ पर, 2-3 साल अपनी ज़िंदगी के त्याग करके आपको वहाँ पर रहना है एज ए सीक्रेट एजेंट, और आप किसी को बता भी नहीं सकते आप कौन है, इमेजिन कीजिए। और कोई आपके साथ भी नहीं टाइम ट्रैवल कर रहा, तो आप किसी को बता नहीं सकते आप कौन हैं, क्या हैं आप, और आप एक अलग टाइम के रहने वाले हैं। आप अपनी टेक्नोलॉजी को मिस करेंगे, आप अपने रहने सहने को मिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को मिस करेंगे। तो ये जो एस्पेक्ट है बहुत अच्छे से कवर किया गया है। इवन जो विलन का जो सस्पेंस है, जिन्होंने JFK की हत्या की थी, वो एक्चुअली हत्यारे हैं या नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से सस्पेंस रखा गया है। थ्रू आउट दी शो हमारे मुख्य किरदार उनका पीछा करते हैं और बीच में फिर उन्हें कुछ ऐसे किरदार मिलते हैं। स्पॉइलर दे रहा हूँ ऑब्वियसली, जब से मैंने बताया है आपको, स्पॉइलर वार्निंग दी है, तो उनको बीच में ऐसे किरदार मिलते हैं जिनसे वो शेयर कर पाएँ कि वो कौन है, क्या है, और वो कैसे फिर उनका साथ देते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको मिस आउट मत कीजिए। बहुत ही अंडररेटेड स्टोरी है। अब टाइम ट्रैवल के बारे में इसमें ये कहा जा सकता है कि ये सीरीज़ जो है ये मिस्ट्री ज़्यादा है, स्पाई थ्रिलर ज़्यादा है, क्योंकि पूरा का पूरा मिशन 1960s में टेक प्लेस कर रहा है और एक्चुअल टाइम ट्रैवल का जो एलिमेंट है कम है, क्योंकि वो एक ही बार उसमें जाते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं, वो पूरी टाइमलाइन वेट आउट करते हैं, सब कुछ हिसाब से सेट करते हैं, सब कुछ हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, और फिर उनका मिशन जब होता है तब वो वापस नॉर्मल टाइमलाइन में वापस 2016 में वापस आते हैं। तो पर्सनली मुझे शो की एंडिंग भी बहुत पसंद आई। बहुत ज़बरदस्त एंडिंग है और मुझे देखकर खुशी हुई, अच्छा लगा। एक अलग टाइप की क्लोज लूप टाइप की टाइम ट्रैवल स्टोरी है और बेसिकली इमोशन और इंसान की जो समझ है उसके बारे में ज़्यादा है। टाइम ट्रैवल का एस्पेक्ट जो है लिमिटेड है। जैसे आप अक्सर शोज़, टाइम ट्रैवल के शोज़ में या मूवीज़ में आप देखते हैं किरदार कई बार टाइम ट्रैवल करते हैं और बहुत कुछ चेंज हो जाता है, और फिर अगर उसको रीसेट करना है तो फिर वो कुछ और करते हैं, और वो इस तरह से एक झमेला बनता है। ये शो बहुत ही स्ट्रेट एंड सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड शो है, लेकिन इसे देखने में मज़ा आता है। इस शो की बनावट ही ऐसी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा रिव्यू समझ आया होगा। ओवरऑल मैं कहूँगा ये 9 आउट ऑफ 10 शो है। एक्चुअली बहुत अच्छा शो है, ज़रूर इसे चेकआउट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। है गुड डे।